ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इससे पहले हमारे चैनल पर अब तक अपलोड होने वाली शिव महापुराण की कथाएं और सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सुनी होंगी। बहुत जल्दी आप शिव महापुराण कथा में पार्वती खंड का रसपान भी करने वाले हैं, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ जिन लोगों ने अभी तक शिव महापुराण कथा एक बार भी नहीं सुनी है वो हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा, जिसमें आपको अध्यायों सहित इतनी बारीकी से और इतने विस्तार पूर्वक की कथाएं सुनाई जा रही हैं कि शायद आपने अब तक के पूरे जीवन में शिव महापुराण की कथाएं नहीं सुनी होंगी। बाकी लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि वो शिव महापुराण कथा को इतने विस्तार पूर्वक पढ़ सके। शिव महापुराण की कथा सुनना या सुनाना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज आप 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको शिव रुद्राष्टकम का संस्कृत में पाठ और हिंदी अनुवाद भी मैं आपको सुनाऊंगी। पहली बार गाने की थोड़ी सी कोशिश की है, आवाज़ बहुत बेसुरी है, फिर भी आप सबका प्यार इस वीडियो में चाहूँगी। अब तक आपने एक बार भी जिन लोगों ने ना तो वीडियो को लाइक किया है, कमेंट नहीं किया है, आज उन सभी का प्यार लाइक और कमेंट के माध्यम से मैं चाहूँगी। तो आइए रिस्पॉन्ड करते हैं आज के अध्याय का। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है और ये स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। आइए जानते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा के बारे में। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा से बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए तैयार हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। तब भगवान शिव ने उसे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक शर्त भी उसके साथ रख दी। कहने लगे, तुम शिवलिंग तो ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में से कहीं भी रख दोगे तो ये वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे कभी उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे एक जगह लघुशंका के लिए रुकना पड़ा। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघुशंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल नहीं सका। मजबूर होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। उधर जब रावण वापस लौटकर आया, तब बहुत प्रयास करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार उठा नहीं सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर वापस लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे सब अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के रूप से पूजा जाता है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। ये 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि ये वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोग, शोक और दुखों से छुटकारा पा जाता है। आइए अब रसपान करते हैं शिव रुद्राष्टकम के संस्कृत पाठ और हिंदी अनुवाद का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम। अर्थात, हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने
गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अर्थात जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल है, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि अर्थात पर्वतों के वासी है, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे है, जो कि कैलाश के स्वामी है, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु है, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे है, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन् मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के है, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को, जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रहशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ है, अखंड है, जो अजन्मे है, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति, जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहें। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी है, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वानराणाम न तावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्व
भूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है। ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं। जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम। जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों, दुखों से, दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। महाकवि तुलसीदास जी का रुद्राष्टक संपूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।